हेलो दोस्तों, जय श्री राम, जय हनुमान जी की, हर हर महादेव, जय माता लक्ष्मी। दोस्तों, महिलाएं अपने बालों को काटती हैं अथवा उन्हें धोती हैं या बाल को जब कंघी करती हैं तो बाल टूटते हैं और एक गुच्छे के रूप में टूटते हैं। लगभग हर महिला के टूटते हैं। दोस्तों, महिलाएं उन बालों का क्या करती हैं? उन्हें संभाल के रख लेती हैं, उन्हें फेंक देती हैं, इधर उधर पड़े रहती हैं अथवा कचरे में उन्हें डाल देती हैं। क्या होता है उन बालों का? क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? सामुद्रिक शास्त्र क्या कहता है और हमारे पूज्य गुरुजी क्या कहते हैं इस बारे में कि आपको उन बालों का क्या करना चाहिए? आपके किस कृत्य का आपको क्या फल मिलता है? आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। दोस्तों, सामुद्रिक शास्त्र में बालों का संबंध यानी खासकर महिलाओं के बालों का संबंध माता लक्ष्मी से बताया गया है। महिला के बाल जितने सुंदर होंगे, जितने चमकीले और सुंदर, काले और लंबे होंगे, समझ लीजिए लक्ष्मी जी उससे उतनी ही प्रसन्न है। ऐसी महिला जिसका माथा चौड़ा हो और उसके लंबे बाल हों, अच्छी मोटी उसकी चोटी बनती हो, ऐसी महिला अपने पति के लिए, अपने पति के घर के लिए यानी अपने ससुराल के लिए बहुत शुभ मानी जाती है। उसकी ससुराल में धन धान्य की कमी नहीं होती। साक्षात लक्ष्मी रूप माना जाता है उसे। गृह लक्ष्मी इसीलिए बोला जाता है कि जब से वो अपने पति के घर में जाती है, उसके पति के भाग्य में चार चांद लग जाते हैं। उसका भाग्य, उसके पति का भाग्य दोनों जुड़ जाते हैं और उसका पति, उसका ससुराल का प्रत्येक व्यक्ति तरक्की करने लगता है। उस दिन से दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करने लगता है। ऐसी होती हैं महिलाएं। और लेकिन आजकल क्या होता है, आजकल बालों पे इतना अधिक ध्यान नहीं दिया जाता। महिलाएं फैशन के नाम पे अपने बाल कटवा लेती हैं। तो दोस्तों, क्या बाल कटवाने चाहिए? हाँ, कुछ परिस्थितियों में बालों को कटवाना चाहिए, उससे कोई हानि नहीं होती है। लेकिन कब? आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे किस प्रकार से बालों को धोना चाहिए, कब धोना चाहिए, कब बाल कटवाने चाहिए, कब नहीं कटवाने चाहिए और कटे अथवा टूटे हुए बालों का क्या करना चाहिए। दोस्तों, वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा, क्योंकि अगर आप अंत तक देखेंगे तो आप किसी भी छोटी मोटी बात को नहीं मिस कर पाएंगे, छोड़ नहीं पाएंगे, जिससे कि आपको सही जानकारी मिल सके। दोस्तों, इन बालों का बहुत गलत उपयोग हो सकता है, इसलिए सावधान रहें। खासकर महिलाएं सावधान रहें कि उन्हें क्या करना चाहिए। एक बार कमेंट में सच्चे मन से जय माता दी, जय श्री राम अवश्य लिख दीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि अगर महिलाओं के बाल अच्छे हैं, लंबे हैं, तो उन्हें बाल कभी नहीं कटवाने चाहिए। हाँ, अगर महिला के बाल अधिक लंबे हो गए यानी कि पैर की एड़ियों तक पहुंच गए और वे अब ज़मीन को छूने लगे हैं, तो ऐसी स्थिति में महिलाओं को अपने बाल थोड़े से कटवा लेने चाहिए, क्योंकि किसी भी परिस्थिति में ज़मीन को बाल नहीं छूने चाहिए। अच्छे बाल हैं, आपके लंबे बाल हैं, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, माता लक्ष्मी का आपको आशीर्वाद है। परंतु अगर वे ज़मीन को छूते हैं तो समझ लीजिए कि आज से यानी उस समय से जब से आपके बालों की लंबाई ज़मीन को छूने लगे, आपका दुर्भाग्य आपके साथ आने लगेगा। यानी कि ज़मीन से छूते हुए बाल आपके होंगे तो ज़मीन की जो नकारात्मक शक्ति होगी, वह नकारात्मक शक्ति उस महिला के मस्तिष्क तक पहुंचने लगेगी। और जब महिला के मस्तिष्क में कोई नेगेटिविटी पहुंचती है तो वह पूरे परिवार को परेशान करती है, क्योंकि महिला घर में सभी प्रकार के कार्य करती है। वह भोजन भी बनाती है, कपड़े भी धोती है, इत्यादि सभी घर के कार्य करती है और उसका संबंध घर के प्रत्येक सदस्य से पड़ता है, इसलिए पूरे घर पर उसका प्रभाव पड़ता है। इसलिए दोस्तों, अगर किसी महिला के बालों की चोटी, बालों की लंबाई ज़मीन को छू रही है तो उसे अपने बाल थोड़े से कटवा लेने चाहिए। इसमें कोई बुराई नहीं है और यह माता लक्ष्मी को कतई अनुचित नहीं लगता है। परंतु दोस्तों, आपके बाल अच्छे हैं, आपके बाल सुंदर हैं, आपके बालों की लंबाई अच्छी है, ज़मीन को नहीं छूते हैं, फिर भी आप फैशन के नाम पर अगर बालों को कटवाते हैं तो यह अशुभ माना जाता है। इसलिए दोस्तों, ऐसी बात पर कि आपको फैशन के नाम पे बालों को कटवाना है, आपको कतई नहीं कटवाने चाहिए, बिल्कुल नहीं कटवाने चाहिए, अन्यथा फिर आप उसके परिणाम भोगने के लिए तैयार रहिए। ये परिणाम आपके कई प्रकार के हो सकते हैं, आपके शारीरिक हो सकते हैं, मानसिक हो सकते हैं, धन से संबंधित हो सकते हैं, कई प्रकार के परिणाम आपको इससे मिल सकते हैं। हो सकता है कि आपके पास धन खूब हो जाए लेकिन आप मानसिक रूप से पीड़ित रहेंगे, आपके घर में लड़ाई झगड़े होंगे, कलह होगी, पति पत्नी की नहीं बनेगी, दाम्पत्य
दाम्पत्य जीवन खराब होने लगेगा, ऐसा हो सकता है। अथवा अगर आपका दाम्पत्य जीवन अगर ठीक रहेगा तो आपके घर में धन का अभाव होगा, जैसे कि आपके पति की आय एकदम से बंद हो जाएगी। आपको ऐसा लगने लगेगा जैसे किसी ने आपके ऊपर जादू टोना कर दिया है, कोई टोटका कर दिया है, किसी की नज़र लगी है, या कोई भी अन्य प्रकार की परेशानी, कोई अन्य प्रकार की नकारात्मक शक्ति आपको परेशान कर रही है। ऐसा आपको हर समय लगता रहेगा, क्योंकि इसका ये परिणाम होता है। माता लक्ष्मी जब रुष्ट होती हैं तो महिला के मस्तिष्क पर उसका प्रभाव अवश्य होता है। दोस्तों, ऐसा भी होता है कि महिलाएं अपने बालों को जब कंघी करती हैं तो कंघी करने के बाद जो बाल टूटते हैं, जो उनका गुच्छा बनता है, वे महिलाएं उस गुच्छे को, उन बालों को फेंक देती हैं। दोस्तों, घर में अगर आपके टूटे हुए बाल इधर उधर बिखरे रहते हैं तो समझ लीजिए कि आपके घर पर राहु का प्रभाव बढ़ने लगेगा, और राहु का प्रभाव जब बढ़ने लगेगा तो नकारात्मक शक्तियाँ स्वतः ही बढ़ने लगेंगी। इसलिए आपके टूटे हुए बाल इधर उधर नहीं उड़ते रहने चाहिए, नहीं इधर उधर बिखरे होने चाहिए। उन्हें एक गुच्छे में बनाकर आप रख लीजिए। उन्हें आपको बेचना नहीं है। कचरे में तो आपको उन्हें बिल्कुल भी नहीं फेंकना है। कचरे में अगर आप अपने बालों को फेंकती हैं तो समझ लीजिए माता लक्ष्मी आपसे रुष्ट हो जाएंगी, और फिर आपके घर में धन से संबंधित समस्या अवश्य उत्पन्न होगी। इसलिए आपको कभी भी बालों को कचरे में नहीं फेंकना है। फिर उन बालों का करना क्या है दोस्तों, आप उन बालों को ज़मीन में गाड़ दीजिए। ज़मीन में गाड़ सकती हैं आप, अथवा कोई खरीदने वाले आते हैं बालों को, तो इस सावधानी के साथ आपको बाल बेचने हैं कि वह व्यक्ति आपको नहीं जानता है। क्योंकि अगर आपके बाल किसी गलत हाथों में पहुंच गए तो वह तंत्र विद्या कर सकता है। कोई तांत्रिक हो सकता है जो कि तंत्र विद्या के द्वारा वशीकरण या मोहिनी मंत्र को साध सकता है, जिससे आपके घर में परेशानी उत्पन्न हो सकती है। इसलिए दोस्तों, अगर आप बालों को बेचती हैं या आपको मजबूरन उन्हें फेंकना है तो आपको करना क्या है, आपको बालों का वो गुच्छा पूरा लेना है और उस पर थोड़ा सा थूक देना है। उसके बाद ही आप उसे बेच सकते हैं। फिर उस पर कोई तंत्र विद्या नहीं कर सकता, कोई तंत्र शक्ति का प्रयोग करके आपके ऊपर कोई तंत्र क्रिया नहीं कर सकता, तब आप सुरक्षित रहेंगे। इसके अतिरिक्त दोस्तों, आपको बाल कब धोने चाहिए, कब नहीं धोने चाहिए, तो दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि महीने के 3 दिन यानी कि पूर्णिमा, अमावस्या और एकादशी के दिन तो बालों को कभी धोना ही नहीं चाहिए, क्योंकि इस समय या तो चंद्रदेव उच्च के होते हैं अथवा नीच के होते हैं, जो कि आपके मन को प्रभावित करते हैं। इसलिए ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। सोमवार को नहीं धोने चाहिए। एक भाई अथवा एक पुत्र वाली महिला को मंगलवार के दिन अपने बालों को नहीं धोना चाहिए। बुधवार को जो महिला अपने बाल धोती है उसके घर में लक्ष्मी का प्रवेश होता है, उसके घर में सुख समृद्धि संपन्नता बनी ही रहती है। इसलिए बुधवार के दिन अवश्य धोने चाहिए। गुरुवार के दिन महिलाओं को तो क्या, पुरुषों को भी बाल नहीं धोने चाहिए। और शुक्रवार के दिन महिला अगर अपने बाल कटवाना चाहती है तो शुक्रवार को कटवाए, और धोना चाहती है शुक्रवार को धोए। माता लक्ष्मी की असीम अनुकंपा उस महिला पर रहती है जो शुक्रवार को ये कार्य करती है। शनिवार रविवार को भूल कर भी ये कार्य नहीं करना चाहिए, अन्यथा आपके शनि, राहु और केतु मध्यम के हो जाएंगे, जिससे आपके कार्यों में अड़चनें आने लगेंगी। दोस्तों, आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी कृपया हमें कमेंट में बताएं। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में जय श्री राम, जय माता लक्ष्मी अवश्य लिखें और हमारे वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।